हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करने वाले हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस थोड़े से दूर होते हैं, मतलब जो उनमें डिस्टेंस होता है चार्जेस के बिटवीन वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी तरह का एक अरेंजमेंट डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके +2 के सिलेबस में है और इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इसकी यूनिट्स क्या होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट को फाइंड करना, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। उसके भी 3 केसेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी हम फाइंड करते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करते हैं और एक एनी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो ये सब कुछ है क्या, आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है देखने में। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, बेसिकली डाई का मतलब होता है 2। तो इसमें 2 चार्जेस होते हैं, एक इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों क्यू है। मतलब अगर ये वाला -1 कूलम है तो ये +1 कूलम होगा, अगर ये -2 कूलम है तो ये +2 कूलम होगा। दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, और देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। इस डिस्टेंस को हम 2L कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज ओनली फॉर सिंप्लिसिटी। आप इस डिस्टेंस को R भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको बोलते हैं डाइपोल। इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी हमारे पास नेचर में। फॉर एग्जांपल, जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। क्या होता है उसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड जो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना अरेंजमेंट है और जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस। सो इसको बोला जाता है कि वाटर में जो है ना हमारे पास परमानेंट डाइपोल्स होते हैं, परमानेंट डाइपोल्स। और यही एक रीज़न है कि हम माइक्रोवेव ओवन में किस तरह से अपने जो खाने की आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको गर्म कर पाते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है। और वाटर कंटेंट का मतलब है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। तो जब भी हम उसको माइक्रोवेव के अंदर रखते हैं, माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उनके ऊपर, तो वो जो डाइपोल्स है ना वो इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो वाइब्रेशंस का मतलब है उनको कहीं से एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने का मतलब है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, और वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नेचर के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। अब हालांकि इसमें 2 चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऐसा नहीं है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होता है जो आज के लेक्चर में अभी हम फाइंड करेंगे। तो आगे चलने से पहले जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन भी आएगी आपको एग्जाम में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और सिंपली इस फिजिकल क्वांटिटी को आप डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। इसको P वेक्टर से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। क्या बताती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बेसिकली ये आपको बताएगी द एक्सटेंट टू विच डाइपोल रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फील्ड। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो कितना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स करेगा वो डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से पता चलता है। दूसरी चीज़, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस डाइपोल की उतनी ज़्यादा होगी। मतलब बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो स्ट्रेंथ भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली अगर ये चार्ज हम बड़े ले लेंगे दोनों, उससे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लेंथ है ना डाइपोल की, ये भी डाइपोल मोमेंट को चेंज करती है। अगर आपके पास एक छोटा डाइपोल है और दूसरे केस में एक बड़ा सा डाइपोल है, थोड़ा बड़ा डाइपोल है, ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट P2, इस केस में डाइपोल मोमेंट P1 ज़्यादा होगी। तो यहाँ P2 लेंथ पे भी डिपेंड करेगी डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली समझने वाली बात है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट के लिए और डाइपोल की लेंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये जो p वेक्टर है ना, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो किधर होती है इसकी डायरेक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई चार्ज ले लो, क्यू ले लो, वो भी क्यू है वो भी क्यू है, यहाँ पे साइन नहीं पुट करना आपको, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको मैंने 2l वेक्टर लिखा, यहाँ पे मैंने डाइपोल की लेंथ 2l कंसिडर करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम 2l पुट करेंगे। अगर आप डाइपोल की लेंथ मान लो r मान लेते हैं, और ये चार्ज कैपिटल Q है, ये माइनस कैपिटल Q है, तो इस केस में हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा P वेक्टर इज R इंटू क्यू। मतलब एक लेंथ ऑफ द डाइपोल जरूरी है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रखना सब बच्चों ने। हमेशा जब भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट्स, वहां पे डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी इसकी डाइपोल मोमेंट की। तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें बनानी है। कैसे बनानी है, लेट अस डू सम एग्जांपल्स। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा हुआ है, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, ये लाइन ज्वाइनिंग है। अगर मैं पूछूं भी इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, तो आप इधर एरो बनाएंगे, तो इसको हम P वेक्टर लिख देंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन, आप अलग से भी बना सकते हैं वेक्टर इसके लिए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर मान लो नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, तो बताइए किधर बनेगी डायरेक्शन, सोचिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऊपर की तरफ P वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, चार्जेस बनाते ही नहीं, जस्ट एक एरो की हेल्प से। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स के तो हमें रिजल्टेंट निकालने पड़ते हैं। ये मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, डाइपोल को बना रहने देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE में पूछा जाता है, वो है एग्जाम्पल रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, एक की डाइपोल मोमेंट है P वेक्टर, दूसरे की डाइपोल मोमेंट है 2P वेक्टर। किसी भी कारण से, हो सकता है इसकी लेंथ बड़ी है, हो सकता है इसमें चार्ज डबल है, तो वो 2P वेक्टर आ गया। एक है P वेक्टर और इन दोनों में एंगल है 60 डिग्री। क्वेश्चन है सिंपल, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने वेक्टर्स तो पढ़े हुए हैं भाई +1 क्लास में, दो वेक्टर्स हैं, दोनों में एंगल भी पता है हमें, दोनों का मैग्नीट्यूड भी पता है 2P और P। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है। तो जिन बच्चों को पता है कैसे करना है वो कॉपी पे सॉल्व कर ले, जिनको नहीं पता वो यहाँ देखें कि जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट फर्स्ट डाइपोल मोमेंट स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर 2P1 P2 कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से। तो हम जब पुट करेंगे यहाँ आएगा P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर क्या बनेगा 4P स्क्वायर प्लस 2P1 P2 दैट इज ऑल्सो 4P स्क्वायर, यहाँ 2 का फैक्टर, यहाँ 2 का फैक्टर, तो इट बिकम्स 4P स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। तो ये कट गया, यहाँ पे 2 का फैक्टर आ गया, तो 4P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर 6P स्क्वायर हो गया, प्लस P स्क्वायर 7P स्क्वायर हो गया, तो √7P। तो ये मैग्नीट्यूड आया भाई। जो भी रिजल्टेंट होगा कैसा होगा, देखो ऐसे पहले एलोग्राम कंप्लीट करके यू कैन इमेजिन लाइक दिस। तो इधर होगी मेरी नेट डाइपोल मोमेंट P नेट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रिजल्टेंट फाइंड करा मैंने। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आया। अब आपको डायरेक्शन भी निकालनी है बीटा, तो बीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, देखो जिस वेक्टर के साथ आपने बीटा कंसिडर करा है ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, प्लस जो दूसरा वाला वेक्टर है वो यहाँ आएगा, ऊपर आएगा P साइन थीटा, नीचे आएगा P कॉस थीटा, बिकॉज tan इज साइन बाय कॉस, आपको पता ही है। तो ऐसे याद रखने का तरीका होता है कि P साइन थीटा ऊपर रहेगा, दूसरा वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, नीचे इसी का ही मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बस अब यहाँ पे थीटा 60 डिग्री पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो भी यहाँ फैक्टर आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, इसको सॉल्व करके लिख लेना। तो ये CBSE की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा।
तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चे हमारे पास ना एक आइडियल डाइपोल होता है। आइडियल डाइपोल का मतलब है जिसका चार्ज बहुत बड़ा हो और लेंथ उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटी हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, बेसिकली हम दोनों करेंगे, शॉर्ट की भी और लॉन्ग की भी। स्पेशल केस शॉर्ट डाइपोल का रहेगा। तो अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज आइडियल डाइपोल, तो आई एम राइटिंग हेयर, ये भी आप नोट डाउन कर लिए साथ साथ, मेरे कॉपी पे ना नोट्स आप साथ साथ बना लो या वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइडियल डाइपोल क्या होता है, जिसका चार्ज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, मतलब इसका है कि काफी लार्ज है चार्ज का मैग्नीट्यूड, और उसकी जो लेंथ है 2l अप्रोचेस टू 0। सो इट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट डाइपोल लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। इसकी डाइपोल मोमेंट जो है p वेक्टर, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी। दैट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि एक चीज बहुत छोटी एक चीज बहुत बड़ी है, तो उनका प्रोडक्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा। आइडियल डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज डाइपोल। अब नेक्स्ट हमारा काम है इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। बेसिकली डाइपोल बच्चे दो चार्जेस का बना हुआ है, नेगेटिव का और पॉजिटिव का। तो जब भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, पहले हम फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वहां, फिर दूसरे की लिखेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जब भी इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें चाहिए होता है। अभी हम आपको करवाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आई होप आपने इसको करा नोट। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। इस लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करिए और आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाएंगे फिजिक्स के, आई प्रॉमिस यू। और सीबीएसई में तो फुल मार्क्स आएंगे आप लोगों के अगर आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए, अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन डायरेक्टली सीबीएसई में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, और इसके साथ साथ जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें डायरेक्टली पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट, कहाँ पे फाइंड करनी है ना, ये डाइपोल है मेरा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 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 यहाँ, कहाँ। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करती होती है। यहाँ कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ध्यान से समझिए, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है जी। एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सिस, एक्सियल लाइन। देखो, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, वैसे चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, तो डिस्टेंस आप कहीं से भी मान सकते हैं। ये 2l वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है p वेक्टर। इतना तो मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज एक्सियल लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन जो इसके एक्सिस में से इस लेंथ के अलोंग होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब ये एक्सियल लाइन यहाँ हो सकता है पॉइंट, यहाँ हो सकता है हमारा पॉइंट एक्सियल लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है। तो मैंने एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। मुझे इस पॉइंट पे बतानी है इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, मतलब साइन उसका माइनस है, मैग्नीट्यूड इज क्यू, पॉजिटिव इज प्लस क्यू। मैंने बताया मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर होते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हमें क्या यूज करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले इस चार्ज की लिख लो यहाँ पे कितनी है, उसकी डायरेक्शन बना लो, फिर दूसरे की लिख लो, डायरेक्शन बना लो, फिर जो भी रिजल्टेंट आए दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना चार्ज से पॉइंट का। तो हम डिस्टेंस कहाँ से मानते हैं, एक्चुअली जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ना उसमें हम यहाँ मिड पॉइंट से डिस्टेंस मानेंगे। हम ओरिजिन को मिड पॉइंट पे फिक्स करेंगे, तो मिड पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, आपको पता है। तो हम ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज R। सिंपली डिस्टेंस मैंने लिखा। ओके, अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट से कितना हो जाएगा, देखिए ये R है, ठीक है, और ये L है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये L है, और ये कितना है, ये भी L है। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है 2l, तो अगर टोटल 2l है तो L प्लस L। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला,
यहां से लेके यहां तक R है, ये L है। R में से L को ध्यान से देखो, R में से L को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा R माइनस L। तो हमें डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ L लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेगेटिव का डिस्टेंस भी मैं बना ही देता हूं अभी। ये डिस्टेंस बताओ अभी कितना है, अभी आप बता सकते हो। देखो यहां तक हमारे पास ब्लू वाला R है, यहां तक, और ये उसके बाद हमारे पास L है। तो ये L है, ये R है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L, क्योंकि हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, डिस्टेंसेस तो चाहिए ही चार्जेस के। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस पॉजिटिव का P पॉइंट से, पॉजिटिव की बात हो रही है, डिस्टेंस पॉजिटिव का P पॉइंट से कितना है R माइनस L, उसका होल स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी लिखनी है मुझे यहाँ पे। तो ओरिजिन से इस तरफ ये जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, और मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया है और लास्ट लेक्चर में भी कि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनानी होती है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। तो दिस इज ई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को यहाँ कैसे लिखें, उसको लिखने के लिए आप यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो M, और यहाँ लिख सकते हो अलोंग PM वेक्टर। ये एक तरीका है लिखने का। आप ऐसे कर लो, यहाँ पे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, आई कैप लिख दो, यहाँ आई कैप लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो, तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल फॉर्मूला। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या आएगी? E नेगेटिव। उसको मैंने E नेगेटिव से डिनोट कर लिया। कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ वैक्यूम के अंदर माना हुआ है। चार्ज का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन नहीं लगाना यहाँ पे। और इस चार्ज का डिस्टेंस यहां से यहां तक ये रहा R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी लिखनी है साथ में। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? ग्रीन कलर में देखो किधर होती है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट से बनानी है अगर, तो आप बनाएंगे टूवर्ड्स द चार्ज। थोड़ा छोटा बनाना है इस वेक्टर को, और मुझे बताओ क्यों छोटा बनाना है। सोचो, छोटा इसलिए बनाना है क्योंकि चार्ज की स्ट्रेंथ तो उतनी ही है जितनी इसकी थी, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये चार्ज दूर पड़ा हुआ है P पॉइंट से। जितना भी हम किसी पॉइंट चार्ज से दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मतलब इसका वेक्टर, ये ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट बनेगी, और इसके साथ साथ ये छोटी बनेगी। इसका वेक्टर छोटा बनाना है थोड़ा सा, और वैसे भी देख के पता लग रहा है इसके नीचे R माइनस L का फैक्टर है, इसके नीचे R प्लस L बड़ा होता है, तो ये ओवरऑल चीज छोटी हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखूं? अलोंग PN वेक्टर, N लिख लो अभी, ये आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी ABCD है हमारे पास, तो जहां मर्जी जो मर्जी लिख के डिनोट कर दो, दिस इज PN वेक्टर। अगर ABCD खत्म हो जाए तो क ख ग शुरू कर दो। चलो, यहां तक हो गया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने लिख ली अभी यहाँ पे। अब क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है मान लो F1 फोर्स, एक वेक्टर ये है F2 फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट बड़ी फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को माइनस कर दो। +1 में पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, तो बहुत आसान है। देयरफॉर बाय, ये लिखना जरूरी है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि भाई साहब, जब मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, मैं इसको भूल गया, सिर्फ इसकी लिखी है मैंने। जब मैं नेगेटिव की लिख रहा हूं, मैं पॉजिटिव को भूल गया। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण होता है। एक ऑब्जेक्ट की, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे दूसरे चार्ज के होने या ना होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आए या ना आए। चलो, तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये बोलता है कि भाई जो E नेट है दैट इज E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E प्लस माइनस E माइनस। ये मेरा E माइनस है, मैंने जैसे डिनोट किया वैसे ही लिखूंगा ना। तो कई बार आप गलती करते हो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जब रट्टा लगाते हो ना तो ऐसे ही करते हो आप लोग, रट्टा नहीं लगाना। ओके, अब कर दें इनको माइनस। अब डायरेक्शन की तो टेंशन ही नहीं है, माइनस करना सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो अब डायरेक्शन नहीं लिखो आप। जब आप इसमें से
इसको माइनस करोगे तो ये देखो ये कॉमन फैक्टर्स है ना, जो बाहर लिख लो इसको पहले ही, कम से कम स्टेप्स में करना हमें। कॉमन फैक्टर्स बाहर लिख लिए, अंदर क्या आएगा, ई प्लस वाला फैक्टर ये आ गया, माइनस ये आ गया। ठीक है, तो बस ये आंसर है, पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लेके जाना है। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा q/4πε0, इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है अभी। नीचे आएगा, देखो ये फैक्टर ना ऐसे सॉल्व होता है, ये नीचे जब सॉल्व करेंगे r² माइनस l² का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ r प्लस l का होल स्क्वायर चल जाएगा, विच इज़ r² प्लस l² प्लस 2rl। यहाँ r माइनस l का होल स्क्वायर चल जाएगा, विच इज़ माइनस r²। ये माइनस है ना, तो माइनस r² माइनस l² माइनस का जगह प्लस 2rl। तो ये फैक्टर आएगा यहाँ पे। बहुत आसान है सब कुछ। अब काट देते हैं जिनको हम काट सकते हैं, उड़ा देते हैं इनको। ये सब कट गए आपस में, प्लस l² माइनस l² माइनस r² प्लस r²। क्या बचा, 4rl। तो 4rl इंटू क्यू, ये मैं ना यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ तक आपने लिख लिया, लिख लो, नहीं लिखा तो अब हम ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास ई नेट की डायरेक्शन भी लिखनी है, ई नेट की डायरेक्शन अलोंग पी एम वेक्टर। अभी मैं ऐसे लिखूंगा, बाद में क्लियर कर देंगे इसको। तो ये क्या हो गया, ई नेट Q इंटू 4rl। तो मैं ना इसमें 2 अलग कर रहा हूँ और Q इंटू 2l अलग कर रहा हूँ, R अलग कर रहा हूँ। अभी आपको समझ आएगा, एक ही बात है ना। इसमें 4rl आ रहा था, 2 इंटू 2 4 बन गया, L का फैक्टर भी आ गया, R भी आ गया, Q भी आ गया। इसको ऐसे लिख लेते हैं। नीचे आएगा 4πε0 ब्रैकेट में आएगा r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये क्या है, Q इंटू 2l। ये क्या है, अभी आपको बताया मैंने, डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2pr अपॉन 4πε0 r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये अभी मैंने सिर्फ लिखा मैग्नीट्यूड। अब मैं डायरेक्शन भी बताने लगा हूँ सेम स्टेप के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यहाँ वेक्टर लगा देंगे। डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, और ये देखिए ये p वेक्टर डाइपोल मोमेंट, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उधर ही है। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यहाँ मैं माइनस लगा देता, मतलब p वेक्टर और e वेक्टर ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट ई नेट इज अलोंग p वेक्टर एट एक्सियल लाइन। ये ज़रूरी है क्योंकि अभी हम एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्ट अभी तक ड्राइव हो गया। आई होप आपको समझ आया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसको लिख लो कॉपी पे, फिर हम एक स्पेशल केस करेंगे शॉर्ट डाइपोल का, अभी बताता हूँ आपको। चलिए, तो अब क्या करना है, देखो शॉर्ट डाइपोल ये एक स्पेशल केस है, जैसे मैं आइडियल डाइपोल की बात कर रहा था। शॉर्ट डाइपोल कब होता है, जब ये ना P पॉइंट काफ़ी दूर ले जाओ आप, दूसरे कमरे में चला गया P पॉइंट, डाइपोल तो यहाँ रह गया छोटा सा। तो ये जो R है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और L उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाएगा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए L इज लेस देन R। यहाँ पे L को निगलेक्ट करना हमें, तो L को 0 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा R की पावर 4 और एक R ऊपर बढ़ा हुआ है। तो ई नेट क्या बनेगा, देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए 2pr, नीचे क्या बना 4πε0 r की पावर 4, क्या बचा 3, एक r कट गया 3 बचा। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर ई एक्सियल, जिसको मैं लिखूंगा रेड कलर से फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ई एक्सियल, ठीक है, फॉर ए डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये काम ज़्यादा आता है। तो ये है 2p वेक्टर 4πε0 r3। भाई साहब इस रिजल्ट को याद कर लेना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि नॉट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। पॉइंट चार्ज के केस में इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर,
बट इन द केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी दोनों को कंपेयर करके ग्राफ बना के दिखाते हैं, यहां तक नोट करो। चलिए, तो अब मैं एक ग्राफ बना के आपको बताऊं कि कैसे कंपेयर करना है। अगर पॉइंट चार्ज की और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना पड़े तो कैसे बनेगा ग्राफ। सेम ग्राफ के अंदर आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरिएशन बताओ। दो ग्राफ हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए ये ग्राफ लेट अस सपोज ऐसे बना, ऐसे एग्जांपल के तौर पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है फॉर पॉइंट चार्ज, मैंने पी लिख दिया। डाइपोल के लिए सेम ग्राफ जल्दी फॉल करेगा, तो ये ब्लू वाला जो है जल्दी गिर रहा है, आर थोड़ा सा चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू ब्लैक वाला ग्राफ। तो डाइपोल के लिए इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इवन ये वाला जो केस है ना, ये जो रिजल्ट है ये और किसी पॉइंट के लिए भी ट्रू है, चाहे वो एक्सियल लाइन हो या अभी नेक्स्ट केस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन, हर किसी केस में ट्रू है कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज द क्यूब ऑफ द इनवर्सली is inversely proportional to the cube of the distance of observation point। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे इसके बाद, वो है इक्वेटोरियल लाइन। पहले बना के दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है इक्वेटोरियल लाइन का। इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं या प्लेन भी बोल सकते हैं, एक ही रिजल्ट है। ठीक है, क्या होती है इक्वेटोरियल लाइन? देखिए, मान लो ये हमारा डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से अगर मैं मिड पॉइंट से एक लाइन इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर इमेजिन कर लूँ, ऐसे नीचे भी ऊपर भी, या ऐसे एक प्लेन पूरा का पूरा इमेजिन कर लूँ, उस प्लेन पे कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो, इस पॉइंट पे हो, यहाँ हो, सामने आ जाए, ये भी इक्वेटोरियल लाइन बनेगी, नीचे चला जाए, कहीं पर भी, वो होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमें डाइपोल की फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमारी डेरिवेशन। तो लेट अस डू दैट। करना बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ होगा। तो अब ये डाइपोल फिर से नेगेटिव ना, मैं हमेशा इधर ही बनाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, मुझे अच्छा लगता है। आप उल्टा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाइपोल मोमेंट आ गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसको ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया ओ, ये टोटल लेंथ हो गई 2L, ये पूरी की पूरी लाइन नीचे भी। अब चाहे पॉइंट यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है। किताबों में ऊपर लिया होता है सारी बुक्स में, तो मैं भी ऊपर ले रहा हूँ, नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा आपको मिड पॉइंट से लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है यहाँ पे आर। अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएंगे बारी बारी। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? पहले पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करना है, इस लाइन के अलॉन्ग ही बनेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि अवे बनेगी या टूवर्ड्स बनेगी। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे बनेगी, नेगेटिव है, पहले लाइन ज्वाइन कर रहा हूं मैं यहां से लेके यहां तक, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज बनेगी। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना बस। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज ई पॉजिटिव वेक्टर, दिस इज ई नेगेटिव वेक्टर। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन हियर, मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे ही मैंने ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल। तो यहाँ पे बाय ज्योमेट्री यू कैन सी कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, वो आपको पता है। डायग्राम सही बना होता है, आपको कुछ नहीं लिखना होता, बस डायग्राम सही बनाना है। अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास तो यहाँ z बन गया, अल्टरनेटिंग एंगल्स, ये भी थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक इधर, एक y कंपोनेंट एक x कंपोनेंट, दो कंपोनेंट फाइंड करने हैं ई वेक्टर के। तो अगर ये e प्लस है तो इधर रेड कलर में इधर आ जाएगा e प्लस कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट, और इस तरफ क्या आएगा e प्लस साइन थीटा। आई होप आपको वेक्टर रिजॉल्व करना आता है। अगर हमारे पास ये दूसरा वेक्टर जो है, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये मेरा वेक्टर है, तो इसका जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनता है उधर आ जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा e माइनस कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट ग्रीन कलर में ये वाला नीचे की तरफ बनेगा
जो होगा E माइनस साइन थीटा। अब E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट तो हैं ही, अगर इक्वल भी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या ये इक्वल भी हैं। अभी जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा आपको समझ आएगा कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तब इनको कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आपस में ऐड होके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, जो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, क्योंकि दो वेक्टर हैं सेम लेंथ के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ये मैंने ब्लू में बनाई है, ठीक है। पहले देखते हैं, तो ये डायग्राम समझ आ गया आपको। अब आपको जस्ट एक्सप्रेशंस लिखने हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E पॉजिटिव, वेक्टर लगा दो, 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड, नीचे क्या होता है, पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। ये है हमारा पॉइंट, ये है हमारा चार्ज। ये ब्लू वाला डिस्टेंस चाहिए, निकाल सकते हैं इसको, बिल्कुल। ये परपेंडिकुलर है R, ये बेस है L, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस इज R² प्लस L²। बड़ा आसान है। इस डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा नीचे, तो अंडर रूट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो उड़ जाएगा। एक स्टेप कर लेता हूं अभी मैं ऐसे, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर। मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स में करना होता हमें, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अलोंग क्या होगी, ये P है, इसको M बोल दो, ABCD हमारे पास है, तो यहाँ लिख दिया PM वेक्टर। डायग्राम देख के पता चल जाएगा कि PM मतलब आप उस वेक्टर की बात कर रहे हो। ये एक बात है। दूसरी बात, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो आएगी E माइनस वेक्टर, इट इज 1/4πε0 Q अपॉन नेगेटिव। नेगेटिव का डिस्टेंस कितना होगा P पॉइंट से, पाइथागोरस यहां भी लगी जाएगी, ये R है ये L है, तो सेम ही होगा, R² प्लस L², तो फिर सेम ही आ गया। तो क्या पता चल रहा है देख के, डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है, अलोंग PN वेक्टर। N कहाँ है, N तो बनाया नहीं सर, बना देते हैं भाई, इतनी क्या जल्दी है। तो दिस इज PN वेक्टर, हो गया भाई। तो यहां तक दोनों वेक्टर लिख लिए। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हुए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हैं मैग्नीट्यूड बराबर, बताओ जरा देख के, इसको अंतर ढूंढो, दोनों में अंतर ढूंढो, है कोई अंतर मैग्नीट्यूड में, कोई अंतर नहीं है भाई। तो E प्लस का मैग्नीट्यूड E माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसके साथ साथ वी कैन रिजॉल्व E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैंने वो कर ही दिया हुआ है वहां पे, जस्ट लिख के बता रहा हूं कि आपको ऐसे लिखना है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू रिजॉल्व, E प्लस कॉस थीटा एंड E माइनस कॉस थीटा गेट एडेड। भाई वो तो जुड़ गए आपस में, क्यों ऐड क्यों हो गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं जब, तो वो ऐड ही होते हैं। इस डस्टर को अगर मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ और फिर दूसरे हाथ से भी लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इफेक्ट डबल हो जाएगा, तो ये ऐड हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंड E माइनस साइन, E प्लस साइन थीटा, जो ऐसे ऊपर की तरफ है, E प्लस साइन थीटा एंड E माइनस साइन थीटा क्या करेंगे भाई, गेट कैंसल्ड, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कर दो कैंसिल, कैसे करें, यहाँ शो कर देना डायग्राम में, इसको इससे काट देना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो E नेट कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को कैसे ऐड करूं, देखो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है भाई, तो जो मर्जी लिख लो, चाहे E प्लस लिख दो चाहे E माइनस लिख दो, कॉस थीटा भी आएगा साथ में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2E प्लस कॉस थीटा। यहाँ रीजन लिखेंगे क्योंकि E प्लस E माइनस के बराबर है इन मैग्नीट्यूड, वो मैंने ऊपर भी लिख ही दिया, तो ये आंसर है 2E प्लस कॉस थीटा। छोड़ दे यहाँ पे, नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, E प्लस पुट कर देते हैं, कॉस थीटा पुट कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे इस साइड पे कर लेते हैं इसको, यहाँ लाइन लगा देते हैं, इसके बाद का काम
ब्लैक कलर से पहले यहाँ एक स्टेप हो जाएगा, जगह थोड़ी सी है। 2E+, ये कोई भी उठा लो दोनों में से, 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। cos थीटा कहाँ से निकालें? इस ट्रायंगल से निकाल लो थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ट्रायंगल का? L, यहाँ से लेके यहाँ तक L है। हाइपोटेन्यूज क्या है? √r² प्लस L²। इसको यहाँ पुट कर दो, तो मैं ऐसे करूँगा r² प्लस L² की पावर हाफ। अंडर का मतलब ये होता है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये आंसर यहाँ आएगा जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो ई नेट क्या आएगा? ई नेट आएगा 2, ऐसे रहने दो भाई, मुझे अच्छा लग रहा है 2, मैंने नहीं काटना नीचे 4 के साथ, बताऊँगा अभी क्यों नहीं काटा। 4πε0 r² प्लस L² पावर 3/2। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर एनी डाइपोल, बट फॉर शॉर्ट डाइपोल L इज वेरी स्मॉल, उसको निग्लेक्ट करेंगे। पहले इसको P बोल देते हैं। ये P तो है हमारा डाइपोल मोमेंट, पहचान होगी अभी तक तो डाइपोल मोमेंट की शक्ल दिमाग में बैठ गई होगी। P is 2QL when the length is 2L, if the length is L then it is only 2, then it is only QL। चलो 3/2, दिस इज द रिजल्ट। डायरेक्शन अभी मैंने सिर्फ देखो मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन किधर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरफ, इधर की तरफ। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव था ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट हमारी भाई साहब इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर है। तो क्या ये सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट? ऑपोजिट है। ऑपोजिट को कैसे बताते हैं? वेक्टर लगाओगे तो माइनस साइन भी लगाना है यहाँ। ये माइनस साइन बताता है कि P वेक्टर और E वेक्टर हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। डाइपोल जैसे मर्जी बना दो, ऐसे बना दो, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। तो ये रिजल्ट है। एक तो ये रिजल्ट आपको याद करना है अच्छे से, इसको ना लिख ही लो आप अभी कॉपी पे, आई होप लिख रहे हो साथ साथ। तो ये रिजल्ट है। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए रिजल्ट क्या होगा? L² को 0 पुट कर दें, ये r² का 2 कट जाएगा, नीचे r³ बचेगा। तो उस केस में यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, शॉर्ट डाइपोल का रिजल्ट भी शॉर्ट सा लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट डाइपोल। तो E इक्वेटोरियल इज -P अपॉन 4πε0 r², r³ सिंपली r³ इज रिजल्ट। क्योंकि ये L² तो 0 हो गया ना, तो स्क्वायर का 2 नीचे कट गया, r³ बचा। तो ये रिजल्ट है। नोट डाउन, यहाँ तक लिख लो कॉपी पे, साथ साथ बना लो नोट्स अपने। इसको लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाओ, सारी फिजिक्स कवर हो जाएगी। +2 अभी मैं करवाऊंगा पहले, फिर देखते हैं। तो ये रिजल्ट्स अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल करवाऊंगा एट एनी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब ना तो पॉइंट यहाँ है ना यहाँ है, कहीं और है, यहाँ पे है। शॉर्ट डाइपोल के लिए होगा वो रिजल्ट हमारे पास। तो वो तब होगा जब ये रिजल्ट्स पहले आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपने ये लेक्चर अभी देख लिया है तो रिजल्ट्स याद कर लो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, और फिर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, उसमें शॉर्ट डाइपोल एनी पॉइंट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो डाइपोल है ना, तो अगर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे पड़े हैं चार्जेस, ट्रायंगल पे पड़े हैं, सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या 2-3 चार्जेस सर्कल के अलॉन्ग पड़े हैं, सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकाली जाएगी ये हम कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में करेंगे, जो भी नंबर है उसका। नोट डाउन। चलो भाई ये हो गया, अब रिजल्ट्स रिवाइज करेंगे। बस हमारा आज का काम इतना ही है, सब कुछ डिलीट कर देंगे, अभी शुरू से रिजल्ट्स लिखेंगे। क्या सीखा आज के लेक्चर में? रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको। देखो जी, ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पॉइंट P1 है, यहाँ पॉइंट P2 है, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, ये डिस्टेंस भी R है, ये डिस्टेंस भी लेटा सपोज R है, ठीक है, R ही ले लिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पॉइंट इज -P 4πε0 r³। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 पॉइंट इज +P इंटू 2, यहाँ 2 भी है, 4πε0 r³। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज ट्वाइस, डबल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है।
एक्सियल लाइन पे हमेशा डबल होती है इसके, मतलब अगर यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे ये एरो बनाया तो यहाँ डबल लेंथ का एरो बनेगा, ये डबल आएगी मैग्नीट्यूड में। डाइपोल को ऐसे रख देते हैं और आपको 2-3 पॉइंट्स दे देता हूँ। यहाँ ए पॉइंट दे दिया, यहाँ बी पॉइंट दे दिया, यहाँ सी पॉइंट दे दिया। तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। पहले डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बी पॉइंट इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे है, ए बी इक्वेटोरियल लाइन पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू पी बनेगी, ये पी है, ये ई है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पी के ऑपोजिट बनेगी, ये E2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग बनेगी, जिस डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक्सियल लाइन है डाइपोल की, दिस इज E3। तो इस तरह से डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे कम से कम बनानी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है डाइपोल की, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके काम आएंगे, मान लो आपको बोला गया कि भाई इस पॉइंट पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा है Q, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स पूछ ली, तो फोर्स लिखनी है Q को उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो E इक्वेटोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। शॉर्ट डाइपोल का केस है तो आंसर आ जाएगा ये वाला, माइनस क्यू पी वेक्टर, ये फोर्स है, 4πε0 r3। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो आपको पता चल जाएगी। तो दिस इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला, ठीक है। तो ये हमारे आज के रिजल्ट्स हैं जो आज हमने सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट एनी पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप Infinity-Fi को विजिट कर सकते हो, infinity-fi.com, या इंस्टा मोजो का हमारा पेज है, वहाँ से आप नोट्स बाय कर सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।